बांग्लादेश और नेपाल के जेएनयू वाला मैटर यहाँ पे था कि कुछ छात्र थे और बहुत सारे बाहरी भी थे। दुखद ये भी था कि जो हमारे अर्धसैनिक बलों के उनको आंदोलित छात्र हों या जो भी रहे हों, जो इस तरह से उनके ऊपर आक्रमण किए और मारे पीटे, ये भी दुखद है। गवर्नमेंट ने बहुत गलत तरीके से हैंडल किया इसको। बच्चों को लाठी पीटना, बच्चों लड़कियों के साथ मिस हैंडलिंग करना, ऑफिसर से लड़कों को हिट करना, पीछे से कोई लड़कों के साथ मैन हैंडलिंग की जा रही है, ये पूर्णतः गलत है। इन लोगों ने जो है बहुत ही अनडेमोक्रेटिक वे से एक संसद की तरफ कूच किया। हम जो है किसी एक व्यक्ति के गलत कार्य की वजह से पूरे गवर्नमेंट को दोषी नहीं ठहरा सकते। हाँ, ये मैं जरूर कहूँगा कि ये नॉन पॉलिटिकल एक प्रोटेस्ट था, इसको पॉलिटिसाइज किया गया और ये पॉलिटिसाइज जिस तरीके से किया गया उसका हम जैसे लोग बीइंग एज एडवोकेट मैं बिल्कुल जो है इससे सहमत नहीं हूँ। छोटी सी डिमांड थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। कौन सी, कितनी बड़ी बात है ये? आप एक इस्तीफा मांग रहे हैं, छात्र हैं और कुछ लोग जुड़ गए हैं उसमें जो समाज सेवी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अगर वो बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि इनका भाई इस्तीफा दिला दीजिए, तो एक इस्तीफा दिला दीजिए, छोटा सा इस्तीफा है। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा देने सरकार नहीं चली जाएगी। बच्चों को माँ बाप अभिभावक वहाँ पे भेजे होंगे, आज उनको लाठी चार्ज अपने तो ये उद्देश्य से भेजे होंगे हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो आगे जाएगा। आज वो लाठी खा रहा है सरकार द्वारा और वो परीक्षा लीक हो जाए उसे मायूस आत्महत्या कर रहा है। युवा होते हैं, वो किसी भी देश के भविष्य होते हैं। अगर उन्हीं को पीटा जाएगा और उन्हीं को दबाया जाएगा तब तो ये 2047 में जो विश्व गुरु बनने का सपना रखते हैं वो तो असंभव है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज। इस वक्त हम वाराणसी की कचहरी में मौजूद हैं। वहीं आपको बता दें कि जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर पूरे देश में बवाल देखने को मिल रहा है। काफ़ी लोग आक्रोशित थे उसे लेकर। जिस तरह से देखा गया है कि लाठीचार्ज भी किया गया है, इसे लेकर भी लोगों के अंदर आक्रोश है। वाराणसी में जगह जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। छात्र नेता हुए, वकील हुए, सब लोग अपनी बातें रख रहे हैं। इस वक्त हम वाराणसी की कचहरी में मौजूद है और हमारे साथ यहाँ पे वकीलों का एक समूह यहाँ पर है। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांग बार बार जो कर रहे हैं स्टूडेंट, और जिस तरह से कल लाठीचार्ज हुआ कि क्या कुछ उस पर कहना है उनसे। आइए जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पे लोग हैं। क्या नाम होगा आपका? सत्य प्रकाश दुबे। जानना चाहेंगे जिस तरह से कल सीजेपी का आप देख लगातार प्रोटेस्ट और देखा गया कि जंतर मंतर पे इस तरह से प्रोटेस्ट के समय लाठीचार्ज हुआ, क्या कहेंगे उससे लेकर? लाठीचार्ज छात्रों पे ही हुआ, दुखद था। और आप लोगों के चैनल के ही माध्यम से हम लोग ये देख पाए कि छात्रों पे किस तरह से लाठीचार्ज हुए। अब वहीं बांग्लादेश और नेपाल के जेएनयू वाला मैटर यहाँ पे था कि कुछ छात्र थे और बहुत सारे बाहरी भी थे, जो कि आप लोगों के ही चैनलों के माध्यम से देखने को मिला। मगर कुल मिला के जो छात्र थे उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ वो बहुत दुखद था। और दुखद ये भी था कि जो हमारे अर्धसैनिक बलों के उनको आंदोलित छात्र हों या जो भी रहे हों, जो इस तरह से उनके ऊपर आक्रमण किए और मारे पीटे, ये भी दुखद है जी। साफ तौर पे तस्वीरों में भी देखा जा सकता है, वीडियो में भी देखा जा सकता है। कितनी बर्बरता से देखा गया है कि जो छात्र हैं वहाँ पे उनको हटाया गया है, आंसू गैस छोड़े गए। क्या कितने हद तक ये सही था? जहाँ तक मैं पहले ही बताया कि छात्रों का ये जो है, छात्रों के लिए तो संवेदनाएं हैं, उनके साथ संपूर्ण संवेदनाएं हैं। बस इसमें राजनीतिकरण कुछ ज़्यादा है, छात्रों के हित की उतनी बातें नहीं हैं। सब लोग अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और कुछ इसमें विशेष नहीं है जी। इसमें और कुछ विशेष नहीं है। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान जी का जिस तरह से शुरुआत मंत्रिमंडल में 2021 से आए थे और मंत्रिमंडल में जिस तरह से इन्होंने अपना कार्य किया और प्रशंसनीय कार्य किया, मगर अब हमें लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को हटा देना चाहिए। छात्र के रूप में कुछ भेड़िए भी थे जो कि छात्र का खाल ओढ़े थे, और मुझे लगता है कि छात्र इस तरह से आंदोलित नहीं होते हैं। जो आंदोलन वहाँ पे हुआ है बाहरी लोगों के द्वारा हुआ है। काफ़ी जो बच्चे इसमें मरे, जो जिन्होंने आत्महत्या कर लिया था, और आपका ये कहना है कि ये बस जो पार्टी आंदोलन कर रही है वो भड़काऊ है, गलत है? नहीं, जैसे पेपर लीक हुआ, मेरे भी बच्चे नीट का एग्ज़ाम दिए थे। नीट क्वालिफाई कर लेना किसी हल्के 2-4 दिन के पढ़ाई का वो नहीं है। वो जिस तरह से मेहनत करते हैं बच्चे और रात और दिन पढ़ते हैं, उसके बाद जाके ये निकालते हैं। और कभी कभी कुछ परसेंट पॉइंट में कुछ में हो जाता है, तो जितना दुख उनको होता है उससे ज़्यादा दुख उनके अभिभावकों को होता है। उनके लिए तो ये प्रोटेस्ट किया। हाँ, उनके लिए प्रोटेस्ट, मैं बताया कि प्रोटेस्ट उनके लिए किया जा रहा था, मगर इसमें राजनीतिकरण ज़्यादा है। काकरोच जनता पार्टी का इतिहास किसी से छुपा नहीं है और उस पार्टी का जो संस्थापक है उसकी भी इतिहास हम लोगों से छुपी नहीं है। चलिए आगे भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। इनका कहना है कि जो काकरोच जनता पार्टी नीट पेपर पर जो लीक हुई है उसे लेकर जो प्रदर्शन कर रही है वो कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा है, राजनीति के तहत करी। क्या कहेंगे? देखिए, ये इनका विचार हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने इस पूरे इशू को बहुत बुरी तरीके से मिस हैंडल किया। गवर्नमेंट अगर चाहती, जिस समय डिमांड हो रही थी, आज तो ये मुद्दा बढ़ गया, केवल नीट पेपर तक नहीं रह गया। आज तो तमाम बच्चे बेरोजगार जो एग्जाम 150 एग्जाम्स कैंसिल हो गए साल भर में, उसके लिए आ गया है।
जहाँ तक दूसरी ये बात रही है कि गवर्नमेंट ने किस प्रकार से हैंडल किया है, गवर्नमेंट ने बहुत गलत तरीके से हैंडल किया इसको। बच्चों को लाठी पीटना, लड़कियों के साथ मिस हैंडलिंग करना, तमाम वीडियो ऐसे वीडियो सामने आए वे देखा गया कि लाठी से ऑफिसर से लड़कों को हिट कर रहा है पीछे से, कोई लड़कों के साथ मैन हैंडलिंग की जा रही है, ये पूर्णतः गलत है। और शुरुआत में तो गवर्नमेंट एक प्रतिनिधिमंडल भी भेज देती है अपना वहाँ पर उनकी बातों को सुनने के लिए, तो सारी चीज़ इतनी विभत्स रूप न धारण करती। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि हम तो अपनी जगह बैठे रहेंगे, जिसको 2-4 दिन में कीड़े मकोड़े उतर आए हैं, कीड़े मकोड़े उतर चले जाएंगे। अब ये इनके गले की हड्डी बन गया, क्योंकि अब केवल एक मुद्दा नहीं रह गया इसमें कई मुद्दे शामिल हो गए हैं। अब मुद्दे इसमें से कि जो हमारा युवा वर्ग है, जिसके साथ पूरी जिंदगी है, वो युवा वर्ग इसमें परेशान है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में परेशान है। अब इसीलिए इस आंदोलन का रूप धीरे हर जगह बढ़ता चला जा रहा है, हर जगह प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। केवल एक अभी स्पेसिफिक पार्टी का मुद्दा रह नहीं गया है। अब ये केवल मुद्दा इस बात का रहेगा कि हमारा युवा वर्ग, जिसको लगता है कि हमारा फ्यूचर खत्म हो रहा है, हमारा युवा वर्ग का क्या अभिभावक जिनको लगता है कि हमने सब पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाया, वो खत्म हो रहे हैं, सब इंक्लूड हो रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट कायदे से हैंडल नहीं किया तो गवर्नमेंट को उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये मैं जानता हूँ। और विशेषकर हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को जिस प्रकार से ट्रीट किया फोर्सेस के ऊपर क्या होगा। लेकिन जो भी जिस तरह इरिटेट किया हमारी बेटियों को, बहनों को, जो है यह निहायत ही निंदनीय है। और ये उम्मीद नहीं कर सकते थे हम लोग कि हमारे फोर्स के लोग जो है हमारी बेटियों बहन के साथ इस प्रकार के बिहेव करेंगे। उन्हें परमिशन मिला वो सब करने का, तभी बिल्कुल उनको ऑर्डर हुआ कि किसी भी तरीके से इसको कुचल देना है। ये कोई डेमोक्रेसी, हमारे डेमोक्रेसी की स्टेट है, लेकिन ये कोई डेमोक्रेटिक वे नहीं था इनका। इन्होंने जो है क्या कहता है, केवल सोचा कि कीड़े मकोड़े कुचल दो। इन्होंने कॉकरोच सबसे अनुमान लगा लिया कि सब कीड़े मकोड़े हैं, जो कि इनके लिए बहुत बड़ी गलती साबित होगी। आज पूरा सारे पॉलिटिकल पार्टी, जीवन दैट ऐसा नहीं, बीजेपी की बहुत से लोग जो है अब इनके विरोध में आ गए हैं। वो इसलिए आ गए हैं कि उनके भी बेटी बहन बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। जिस प्रकार से आप सोचिए ना कि एक बाप की स्थिति क्या बीतेगी जिसका बेटा पूरे साल मेहनत करता है, उसका एग्जाम कैंसिल हो जाता है और उसमें लड़के को उम्मीद होती है, लड़का सुसाइड कर लेता है, तो उसका पूरा परिवार तो खत्म हो गया ना उसी समय। जो वो बाप क्या होगा जब देखता है कि टीवी पर उसके बेटी को जो है इस प्रकार से पुश किया जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत गलत तरीके से, गवर्नमेंट अभी भी मौका है, गवर्नमेंट बात करे। और जो प्राइम मांग है शिक्षा व्यवस्था को सुधार, देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केवल एक सांकेतिक है, इनको सिस्टम को बदलना पड़ेगा। और जब तक केवल ये कह के नहीं कह सकते कि साहब पिछली गवर्नमेंट में भी होता था, पिछले गवर्नमेंट में होता था तो आपको ले आया गया, आप उससे भी विभत्स रूप धारण कर चुके हैं। इसलिए गवर्नमेंट को कायदे से इस मैटर को हैंडल करना चाहिए, नहीं तो ये आग धीरे धीरे कई मुद्दों को लपेटे मिलेगी। लगातार देखा जा रहा है कई जगह, मतलब इस तरह से प्रोटेस्ट सामने आ रहा है कई जिलों में। वाराणसी में है हम लोग, और यहाँ पे भी देखा गया कि छात्र जो है आक्रोशित हो रहे हैं। जिसके देखिए जिसके पास भी मान सम्मान होगा, जो भी अपने देश के प्रति, अपने बच्चों के प्रति थोड़ा भी कंसर्न होगा, वो पक्का ही विरोध करेगा गवर्नमेंट के डिसीजन का, इतना मुझे मालूम है। बाकी सब लोग अपने अपने विचारधारा है। ठीक है, देख रहे हैं अपनी अपनी राय जो यहाँ पे है लो वकील वो रख रहे हैं। कई लोग हैं जो सपोर्ट भी कर रहे हैं, कई बता रहे हैं कि क्या सरकार को करनी चाहिए। देख सकते हैं नीट पेपर लीक को लेकर वाराणसी में भी कई जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या कहेंगे इसे लेके? एक्चुअल में पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अधिवक्ता के पूर्व मैं भी एक अभिभावक हूँ, और मुझे भी पता है कि एक अभिभावक के रूप में किसी बच्चे का अगर एग्ज़ाम्स अगर दोबारा शेड्यूल किया जाता है तो कितनी समस्याएं उस बच्चे के ऊपर आती हैं, उस अभिभावक के ऊपर आती हैं, उसके पूरे परिवार के ऊपर क्या गुजरती है, ये एक अभिभावक के रूप में मैं अच्छे से जानता हूँ। और मेरे ख्याल से मेरे सभी साथी एक पेरेंट हैं, दे ऑल आर अवेयर अबाउट दिस फैक्ट। यहाँ पर मैं 2-3 मुख्य बातें अपनी रखना चाहता हूँ। पहली बात मेरी ये है कि अगर ये पूरा आंदोलन, हालांकि मैं इसको आंदोलन भी कहना सही नहीं समझता, अगर ये पूरा आंदोलन, तथाकथित आंदोलन जो है, यदि इसको माना जाए तो अगर यदि ये नीट के पेपर पे था कि किसी भी परीक्षा में सैंक्टिटी होनी चाहिए, उस परीक्षा की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो ये छात्रों के द्वारा जिस तरीके से अभिजीत दीपके के द्वारा बाहर से आना, विदेश से आना, फिर उनका जंतर मंतर पे बैठना, फिर उस पूरे मुद्दे में सोनम वांगचुक का आके उसमें अनशन पे बैठना, ये सारे मुद्दे तब तक जो है नॉन पॉलिटिकल थे जब तक नीट की बात हो रही थी। जब तक ये पूरा का पूरा मुद्दा नीट के री एग्जामिनेशन के, उसके ट्रांसपेरेंसी पे, और रही बात कि धर्मेंद्र प्रधान के रिजिग्नेशन पे था, उनकी डिमांड ऑफ द रिजिग्नेशन पे था, तब तक तो ठीक था। लेकिन जब ये मुद्दा अपने मूल मुद्दे से भटका, सोनम वांगचुक को उनके मेडिकल हेल्थ को लेके सरकार ने हाईकोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस किया, उसके बाद अभिजीत दीपके ने जो है कहा कि नहीं अब मैं संसद की तरफ कूच करूंगा, तो वहीं से ये पूरा का पूरा मुद्दा अपनी जगह से भटक गया। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर आप नीट के एग्ज़ाम्स को लेके आप जो है नेतृत्व कर रहे थे, तो आपको बाकायदा वहाँ बैठ के सरकार के साथ अपनी कुछ मांगे रखनी चाहिए थी, जो द वे ऑफ डेमोक्रेसी एक्चुअली बट वेयर वी बिलीव, उस प्रक्रिया के अंतर्गत सरकार के प्रतिनिधि मंडल का आपको वेट करना चाहिए था। अगर आपको लग रहा था कि कोई हमारी वार्ता नहीं हो पा रही है,
तो भी आपको अपना कुछ एक 5 सूत्री या 10 सूत्री इस तरीके की मांगे जो है अपना प्रतिमंडल बेच के जो है वहाँ पे उनके पास रखनी चाहिए थी। लेकिन इस पूरे मामले में जो ही सोनम वांगचुक को वहाँ से हटाया गया मेडिकल हेल्थ के इशू को देखते हुए, इन लोगों ने जो है बहुत ही अनडेमोक्रेटिक वे से एक संसद की तरफ कूच किया। और जहाँ तक रही बात कि चूँकि हमको पता है कि अगर संसद में या फिर संसद के नज़दीक इस प्रकार का कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, जैसा हम लोगों ने देखा है किसी देश में इसके पूर्व में भी कुछ ऐसे प्रदर्शन हुए हैं जिसका रिजल्ट बहुत ही क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव रहा है, उससे देश को फ़ायदा पहुंचा है। तो अगर उसी तरह से ये आंदोलन नॉन पॉलिटिकल रहा होता, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा होता और पेरेंट्स या उनके जो बच्चे अफेक्टेड हैं अगर वहीं तक सीमित रहता, तो निश्चित तौर पे हम भी वेलकम करते और हम भी साथ में खड़े होकर कहते कि नहीं, वी ऑल वांट द रिजिग्नेशन फ्रॉम द धर्मेंद्र प्रधान। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन अगर हो जाता है तो शायद हमें लगता है कि कुछ शिक्षा व्यवस्था में जो खामियां हैं वो खामियां दुरुस्त हो जाएंगी। वी कैन नॉट एलिगेट द होल गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। हम जो है किसी एक व्यक्ति के गलत कार्य की वजह से पूरे गवर्नमेंट को दोषी नहीं ठहरा सकते। हाँ, ये मैं जरूर कहूँगा कि ये नॉन पॉलिटिकल एक प्रोटेस्ट था, इसको पॉलिटिसाइज किया गया और ये पॉलिटिसाइज जिस तरीके से किया गया उसका हम जैसे लोग बीइंग एज ए एडवोकेट मैं बिल्कुल जो है इससे सहमत नहीं हूँ। क्या नाम होगा पूरा? रमेश कुमार पांडे। पूरी तरह से मारा गया छात्रों को, काफ़ी विवरता देखने को मिली है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इतनी जिद्दी सरकार से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप लड़िए, जितना लड़ सकते हैं लड़िए, और समय आएगा सरकार परिवर्तित होगी। ये निश्चित है कि ये सरकार जानी ही जानी है, क्योंकि जिस प्रकार से ये सरकार हठधर्मी बनी हुई है और छात्रों का कोई ध्यान नहीं है इनको कि एक बार भी जाकर जंतर मंतर पे बात करें, सोनम वांगचुक से बात करें, उनके अनशन समाप्त करने के लिए, धरना समाप्त करने के लिए, छात्रों का आंदोलन समाप्त करने के लिए कोई भी प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से कोई एक व्यक्ति वहाँ नहीं गया कि लोगों से बात कर सके और धरना प्रदर्शन को खत्म कर सके। जानते थे कि ये धरना प्रदर्शन बड़ा रूप ले सकता है और कुछ इसमें जिस प्रकार से आप देखी कि देखा गया कि सोनम वांगचुक को उठा लिया गया बिना मतलब इन्फॉर्म किए, ना वहाँ पे पार्टी के संस्थापक थे, किसी को अचानक ही दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें उठा के ले गया। उसके बाद से लगता है कि ये विरोध प्रदर्शन जो ज़्यादा अधिक हो गया, जो प्रोटेस्ट है। ये तो होना ही है। जब आप ज़बरदस्ती किसी को उठाकर जगह से ले जाएंगे, जिसको आप बैठकर जिससे बात कर सकते थे, समझा सकते थे, समझाकर अनशन समाप्त कर सकते थे, उनकी मांगों की एक छोटी सी डिमांड थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। कौन सी, कितनी बड़ी बात है ये? आप एक इस्तीफा मांग रहे हैं, छात्र हैं और कुछ लोग जुड़ गए हैं उसमें जो समाज सेवी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अगर वो बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि इनका भाई इस्तीफा दिला दीजिए, तो एक इस्तीफा दिला दीजिए, छोटा सा इस्तीफा है। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा देने से सरकार नहीं चली जाएगी या सरकार की बदनामी नहीं जाएगी, लेकिन मोदी की जिद क्या है, वो क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं, अब तो धीरे धीरे जनता भी समझने लगी है इस बात को कि ये पूरी तरह से जिद्दी हैं। इनको लगता है कि मैं जो कर दिया, जो ऑर्डर कर दिया वही चलेगा, दूसरा आप करते रहिए, धरना करिए, प्रदर्शन करिए। किसानों का आंदोलन देख लीजिए, 1 साल चला था। 1 साल बाद इन्होंने पीछे जो कोरोना काल जैसे समय में भी किसान आंदोलन किए थे पूरे साल, तब जाकर ये सरकार मानी थी। 1 साल बाद बैक हुई थी। तो ये 20 दिन और 25 दिन का आंदोलन क्या मायने रखता है? कोई मायने रखता है? आप करते रहिए, आप लाठी खाइए, वो तो मारने को तैयार हैं। 10-20 मरे नहीं, भगवान भला करे, हैं नहीं 10-20 मर जाते हैं, तब भी ये सरकार कुछ नहीं करती। तब भी ये सरकार कहती कि ये लोग आ गए थे, उपद्रवित हैं और ऐसा कर दिया कि ऐसा हो गया। लगता है सरकार बात मानेगी, बात करने आएगी से जो प्रोटेस्ट करें इनसे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं देंगे। आप लड़ते रहिए। पॉलिटिकल पार्टीज भी देखने को दिख रहा है कि वो जुड़ चुके हैं। राहुल गांधी भी निकल देखे, उनको भी गिरफ्तार करके ले जाया गया, साथ ही अखिलेश यादव जी को। क्या कहेंगे, कितना प्रभाव पड़ेगा उनके आने से? अब जब देश के बच्चों को लाठियों से पीटा जाएगा, तो जो भी विपक्षी पार्टियां अगर इस समय नहीं उनके साथ खड़ी होंगी, देश की जनता के साथ नहीं खड़ी होंगी, तो तब तो शर्म की बात है उनके लिए भी। और उनके आने से शायद कुछ बच्चों का भला हो जाए। अगर वो पुरजोर विरोध करें और संसद में इन बातों को उठाए, तो हो सकता है कुछ इसमें परिवर्तन आए। जंतर मंतर पे साथ ही पीएम आवास का घेराव किया गया, क्या कहेंगे उसे लेकर? कितना अब सपोर्ट मिलेगा सीजेपी को? इसमें छात्राओं के ऊपर जो लाठी चार्ज किया गया ये गलत है कि छात्राओं का भविष्य एक तो खुदा पेपर लीक हो जाने से हो रहा है। 6 साल 2 साल 3 साल तक तैयारी करते हैं, उसके बाद परीक्षा देते हैं। परीक्षा देने के बाद अब उनका पता चला परीक्षा दे क्या है, पेपर लीक हो गया, उसको कैंसिल कर दिया गया, तो वो मायूस होकर टूट जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। इसलिए सरकार जब 20 दिन से धरना अवरत चल रही है, 1 महीने से ऊपर, हाँ, 1 महीने से अवरत धरना चल रही है, तो सरकार को चाहिए कि उनकी कुछ मांगों को सुना जाए। अगर वो मांग रहे हैं क्योंकि उनका इस्तीफा से ही बच्चे अगर अपना फिर से परीक्षा किसी मंत्रिमंडल को शामिल करके किसी को बनाया जाए, फिर से परीक्षा कराया जाए, उस पर विश्वास जगह छात्राओं की मांगों को सुनना चाहिए। उन्होंने छात्राओं को मांगों को न सुनकर उन पर लाठीचार्ज करा, ये तो बहुत निंदनीय गलत बात है।
इसलिए हमारा कहना है ये सरकार के इस बातों को 1 महीने से धरनारत जो चल रही थी उस पर एक भी ध्यान नहीं दिया। ने अपने मंत्रिमंडल को भेजा कि किसी भी उनके हेड से जो धरनारत में हैं उनसे मिले, क्या मांगे हैं, क्या बातें हैं, उस पर सुने, जिससे भविष्य उनका न बिगड़े। क्योंकि जिस बच्चों को माँ बाप अभिभावक वहाँ पे भेजे होंगे, आज उनको लाठी चार्ज अपने वो तो ये उद्देश्य से भेजे होंगे हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो आगे जाएगा, आज वो लाठी खा रहा है सरकार द्वारा और वो परीक्षा लीक हो जाए उससे मायूस का आत्महत्या कर रहा है। और अभिभावक कैसे पैसा जुटाकर बच्चे को पढ़ा लिखा के आगे भेजते हैं। इसलिए ये सरकार एक गलत कदम उठाई है, चलिए, ठीक क्या है। हमारा विरोध है। लेकिन विरोध जब दर्ज कर रहे हैं यहाँ पे जो वकील हैं, क्या नाम होगा आपका? एडवोकेट हिमांशु शर्मा। क्या कहना चाहेंगे प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसे लेकर? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत शर्मनाक है किसी भी देश के लिए कि जहाँ के भविष्य जो कि बच्चे होते हैं, जो युवा होते हैं, वो किसी भी देश के भविष्य होते हैं, अगर उन्हीं को पीटा जाएगा और उन्हीं को दबाया जाएगा तब तो ये विश्व गुरु बनने का सपना रखते हैं वो तो असंभव है। मेरा जैसे कहने का मतलब ये है कि जो भी बच्चे हैं वो देश के भविष्य होते हैं। जी, किसी भी देश की जो है अर्थव्यवस्था हो, चाहे आने वाला उसका कोई भी भविष्य हो, चाहे वो गगनयान हो, चंद्रयान हो, कोई भी चीज़ हो, हर बच्चा नीट का हो, इंजीनियरिंग का हो, वही बच्चा जो है उसमें जाता है, या कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। तो आप जब देश के बच्चे को ही ऐसे पीटेंगे और मारेंगे तो वो आगे चल के क्या बनेगा? जी, तो उस देश का भविष्य क्या होगा? ठीक है। देखिए यहाँ पे आपने देखा जिस तरह से हमने वकीलों के समूह जो थे उनसे बात की सबसे, और साथ तौर पे उनका अपना अपना विचार था। उन्होंने बताया कि जो सरकार कदम उठा रही है उससे लेकर भी उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, और जो कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर जिस तरह से प्रोटेस्ट करे उससे भी लेकर अपनी बातें रखी है। देखिए ऐसे ही बने रही जनवार्ता न्यूज़ के साथ, क्योंकि जो प्रोटेस्ट चल रहा है पल पल की अपडेट हम उसकी देते रहेंगे। धन्यवाद।